देखो, रीट की भर्ती की एक ही चीज सर्च मार रहे हो, रीट के बारे में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी बुकें पढ़ें, ये वो। तो शेड्यूल भी देखा होगा, बहुत से लोग शेड्यूल भी बताते हैं आपको इतने घंटे पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, सारी आपके जचे तो फॉलो करो, फॉलो करने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं। लेकिन पहली बात तो ये कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक जैसा सेटअप नहीं हो सकता। भी सबको बता रहे हो इतने घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सबके लिए थोड़ी हो सकता है ये रूल। क्योंकि स्टूडेंट ही जब अलग अलग प्रकार के हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने रूल फॉलो भी अलग अलग करने हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट बराबर नहीं हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा चूक गए थे पिछली भर्ती के अंदर। अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो परेशान कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। पहला काम तो ये है ही है। अब मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूं, आपके पसंद आए अच्छी बात है, पसंद आए ही आएगा, क्योंकि फॉलो एक अलग प्रकार का है। ये देखिए, पता है कि सब पढ़े, प्यार व्यार के लफड़े में तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्यार व्यार से भी ऊपर उठ चुके हैं, ये बीएड कर चुके हैं, इन्हें पता है इन बातों में कुछ नहीं रखा। तो इन चीजों से देखा होगा क्या होता है, पटवार पुलिस वाले बड़े एक्टिव रहते हैं क्लास में, एनी टाइम रोनो मचानो। और जो क्लास होती थी ना सेकंड ग्रेड रीट वालों की, एक जगह बैठा रहता, दुखी आत्मा होती थी, बैठा रहता, कोई रोड़ो रब्बो नहीं, जरूरत हुई तो ही बारह गए नित्य क्रिया करने, बाकी कोई मतलब नहीं है, एकदम शांति। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आती थी, अण छेड़ दियो, इन छेड़ दियो, बिन छेड़ दियो, ये शिकायतें पुलिस पटा। तो इन चीजों से तो आप ऊपर उठ चुके हो, ये भी पता है। लेकिन फिर भी कुछ आगे हुए, उड़ता तीर लेने का आदत हुए, कुछ है अब भी जो क्या करेंगे, बिना मतलब टाइम खराब करेंगे, स्टेटस बदलेंगे। क्या स्टेटस बदल रहे हो? स्टेटस एक ही रखना है, 4 महीने बाद जब नौकरी लगो वो स्टेटस होगा आपका टीचर, वो स्टेटस है, ना कि अभी आप लगा रहे हो वो कोई स्टेटस है आपका। कोई स्टेटस, फिर स्टेटस लगाओगे उसे चेक करोगे बार बार, डीपी बदलो, रोज तुम लोग अपनी डीपी बदलते हो, क्या है ऐसा डीपी में तुम्हारे, एक पढ़ी है उससे। तो ये चीजें भी आपका टाइम खराब करती है, इन चीजों से भी थोड़ा सा ऊपर उठना है। अब देखो, इस रीट के अंदर आराम से समझो इस चीज को, क्योंकि तीन प्रकार के स्टूडेंट भाग लेंगे इसमें। वो स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो है कौन से, जिन्होंने अभी अभी बीएड की है या अभी सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर है, वो इसके अंदर एंट्री लेंगे। तीसरे प्रकार के स्टूडेंट वो भाग लेंगे जो कौन से हैं, जो पिछली बार 5 या 10 नंबरों से रह गई थी। और एक बीच की कैटेगरी भी भाग लेगी जो पिछली बार 5 या 10% से रह गई थी। क्या तीनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा? क्या तीनों को एक ही समय सारणी बताई जाएगी? क्या तीनों को किताबें पढ़ने का तरीका एक ही बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? स्टूडेंट ही 3 प्रकार के हैं। अब आपको पता है कि आप इस प्रकार में हो या इस प्रकार में हो या फिर इस प्रकार के अंदर। अब ये वो लोग हैं जो मैं मान के चलता हूं कि अब की बार मास्टर जी बन जाएगा। कब नहीं बनेंगे? अगर इन्हें ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस अगर हो गया, इन्हें अहंकार हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अहंकार, क्यों? क्योंकि ये पिछली बार अगर 5 या 10 नंबरों से अगर रहे हैं, ये वो लोग हैं जब पिछली बार रिजल्ट आया तब रोए होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली बार जब रिजल्ट आया तब उनको नींद नहीं आई होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया होगा जब पिछली बार रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ये एकदम नजदीक जाके रुके हैं। और जो नजदीक जाके 10-15% से रह जाए उसके कोई अफसोस नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के बहुत अफसोस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मानते हैं कि ये अगर अपनी एनर्जी रखी, मास्टर एक ऐसी नौकरी है, पुलिस पटवार सब में जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है, बाढ़ उड़ जाते हैं, यहां से ऐसे सफेद हो जाते हैं, उसके बाद लगते हैं, इन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ये जाहिर सी बात है, मास्टर लगता है आदमी 30-35 पे ये हो गए होंगे, तो इन्हें कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, बस ठीक है लाग गया, ठीक है, ये है। लेकिन फिर भी ये लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन न करें। आप पिछली बार 5-10 नंबरों से रहे हो, अब की बार आपका होगा, बस आप थोड़ा सा काम कर लो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है। जो इनको रूल बता रहे हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते भैया। आप एकदम 10 कबड्डी मोए करें, थोड़ा सा ही बचेड़ा उठे और अब की बार आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखो, लेकिन अहंकार न रखो कि मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ूं के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। के पढ़ो यार, ओ आवे वो आवे ओ आवे, ये अहंकार नहीं लाना है। वापस पढ़ना तो आपको है,
निराश नहीं होना है आपका, आपकी बार सिलेक्शन कंफर्म है, मिठाई लेके आप आ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा 4 महीने जो है, अगर 4 महीने तुम तीनों को ही योगी बनना होगा, तीनों प्रकार के लोगों को बनना तो योगी ही पड़ेगा। योगी का अर्थ होता है कि वो सारी दुनियादारी से दूर हो जाता है। योगी का मतलब ये होता है कि वो खाना पीना भी एक सीमित लिमिट में करेगा। योगी बनने का मतलब भी यही है कि वो कम सोएगा, यानी 6 या 7 घंटे जो पर्याप्त होता है। हे पार्थ, योगी बनो योगी। तो इन 4 महीने में जो योगी जीवन जिएगा वो तो ता उम्र खुश रहेगा, और इन 4 महीने में जो खुशी से जीवन जिएगा, जैसे पहले की पीछे की लाइफ है वैसी की वैसी रखी, तो उन्हें कोई बात नहीं, रीट आगे भी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी रीट आती रहेगी, भर्तियां आगे भी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रहे कितने हैं, 5 नंबर 10 नंबर। तो मैं तो मानता हूं कि इनको आता तो सब कुछ है। कई बार क्या होता है, हम पुरानी किताबें बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, तो कई बार नई गाइड लाए तो उसमें थोड़ी रुचि हो जाती है। तो आप कर सकते हो कि आपके पास पुरानी किताबें सब रट ली, तो कोई नई अगर लाके रहो, रुचि पैदा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन से? ये तीसरी कैटेगरी वाले जो 5 या 10 नंबरों से चूक गए थे। आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या ज्ञान दूं यार, तुम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे, आपको क्या ज्ञान दूं? आपको ज्ञान कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हो। किस्मतों की बात होती है कि आप एकदम नजदीक जाके रुके हो। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, यानी हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि खाएं कहां से। तो एक्सरसाइज का मतलब तुम इतने मॉडल पेपर निकालो कि बाजार में एक भी मॉडल पेपर ना बचे रीट के नाम का, जो भी आए वो निकालो। सबसे ज्यादा आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सकते हैं उतना एक्सरसाइज करो। आपके जो नोट्स है वो नोट्स आराम से पढ़ते रहो। जैसे सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़नी है तो शिक्षण विधियां पढ़नी है और साइको, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीट वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती है तो साइको और शिक्षण विधि। साइको के ऐसे 4-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड की साइको इजी आती है, फर्स्ट ग्रेड की इजी आती है, लेकिन रीट की नहीं आती। ऐसे आती हैं कि पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन में जाए तो ये समझ में नहीं आता कि पहली लाइन में पूछा क्या है। वो रीट की साइकोलॉजी, क्योंकि सीधे कोई नहीं पूछता, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट। इसलिए आपका जरूरी है कि आप रीट और शिक्षण विधियों का थोड़ा अच्छा अभ्यास करें, और अभ्यास भी कौन सा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालें। बाकी आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, आप ये करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आप चूक गए हो, बाकी आप अच्छे खिलाड़ी हो। कैटेगरी 2 और बच गई। ये पढ़े भी हैं, अच्छा अध्ययन किया इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर रह गई। इनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्हें भी आता है सब कुछ, इन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन इनका कोई ना कोई पार्ट कमजोर जरूर है, तभी तो ये इतना पीछे रह गई। आपका काम ये है, आप आराम से जिस हिसाब से पिछले बार पढ़े थे पढ़ते रहो। आपका पार्ट जो कमजोर है उस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपको भी करनी है, आपको भी करनी है, अभी से लग जाना चाहिए। कौन सी? ऑब्जेक्टिव की, मॉडल पेपरों की एक्सरसाइज आप दोनों को ही करनी है। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मॉडल पेपर लाके अभ्यास ज्यादा करें। हाँ, ऑनलाइन हम देते हैं, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन करके थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि आप समझदार हो, हर चीज को समझते हो। हम अभी अभी आए हैं, ताजा ही आए हैं, एकदम फ्रेश है। ये वो लोग हैं जिनमें से 10% तो रोल नंबर ही गलत भर के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ही आए हैं बेचारा, पहली बार ही आए, ज्यादा नॉलेज को ना ओई कौन पतो कि सिलेबस में के है, किया पढ़ांगा, के करांगा। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो, तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। ऊंट की तरह सोएगा और सोगे पढ़ा होना कद्दी याद करिए, क्योंकि रीट का सिलेबस ही ऐसा है कि आप सो के पढ़े। हिंदी में अभ्यास चाहिए, संस्कृत में अभ्यास चाहिए, अगर आप साइंस के हो तो मैथ में अभ्यास चाहिए, तो आप सो के पढ़ कैसे रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। सो के क्या होता है, अगर थकावट आ गई, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर थकावट आ गई, तो उसको रिविजन करते समय थे बेड के ऊपर पढ़ सको, टांगड़ा ऊंचा नीचा कर सको। लेकिन इस सो के आप, यानी आपके सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए चारों। आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, इसका आपको फायदा जब मिलेगा तब होगा। आप करो, मेरे कहने पे एक बार कर लेना, सिलेबस एक बार चिपका लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है
वो एक बार चिपका लेना, आप जहां बैठ के पढ़ाई करो, बस इतना सा कहना मान लो था, सोगल ना गई, ठीक है। इतो काम करिए, इसका आपको अनुभव आपको पता चलेगा लास्ट महीने की, हाँ इस सिलेबस से मुझे क्या फायदा हो, जो मेरे सामने हमेशा रहता था। पढ़ते समय भले तीनों ही हो, तीनों के लिए ये रूल लागू होगा, पढ़ते समय आपके पेन हमेशा ही पास में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पेन ही पढ़ रहे हो, भले आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स नए बना रहे हो, तो भी आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आप कहां हो, क्या पढ़े। यानी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति लिख लिख के पढ़ता है उसे यह पता, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ रहे हो तो एक बार दिमाग ऐसा कहेगा कि तेरी याद ही नहीं हो रहा। तो अगर लिख लिख के पढ़ते हो, लिखना कैसे है, रफली नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं वीडियो डाल रखा है, देख लेना। मान लो आप रफली कर रहे हो, रफली में आपको क्या लिखना है, सिर्फ उदय सिंह लिखना है। रफली चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है। अब के बाद उदय सिंह लिख दिया, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 से कुंभलगढ़ दुर्ग में। या काम की बात कौन सी, बाकी सब कनेक्टिंग वर्ड है, काम की बात है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 में। काम का वर्ड कौन सा है, गोगुंदा 1572। मान लो आपने सारे चैप्टर लिख लिए, आपने ये वर्ड छोटे 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 एक पेज के अंदर लिख लिए। अब इसको रिपीट कैसे मारना है ये समझो। उदय सिंह ये क्या था, महाराणा प्रताप के पिता, क्योंकि आपने सिर्फ उदय सिंह लिख रखा है। 9 मई 1540 में क्यों, महाराणा प्रताप को जन्म। कुंभलगढ़ क्यों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। गोगुंदा में क्या चीज ही, यानी ये है रिपीट मारने का, ना कि आप पूरी किताब को रिपीट मारोगे। यानी बाकी कनेक्टिंग वर्ड है उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस तरीके से साइड में लिखते हुए पढ़े, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। करना क्या है आपको, शिक्षण विधियों की अलग से एक किताब बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों, क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सबकी सेम है, सिर्फ नाम और भाषा बदलती है। 70% शिक्षण विधियां सेम है। शिक्षण विधियों पे अगर आप कवर करते हो अच्छी तरीके से, तो भी आप पास मार्किंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्यों, क्योंकि बाकी कुछ तो मैटर आता होगा। ये इन दोनों को तो अच्छी तरीके से, और ये पहली बार में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि शिक्षण विधियों को अच्छी तरीके से एक नोट से एक किताब में बनाओ। क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सेम है, जिनका अभ्यास पे डिपेंड है। हिंदी मुझे पता है ग्रामर लगभग कर दोगे, 15 नंबर की ग्रामर है, 10 नंबर आप करके आ जाओगे। लेकिन शिक्षण विधि में 15 में से नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छा अध्ययन नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत अहम रोल है। तो इन दोनों के लिए जरूरी है, तीनों के लिए जरूरी है, एक शिक्षण विधियां पे अच्छा अध्ययन करें, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट लेके बैठती है शिक्षण विधियां। यानी बहुत कुछ कर सकते हो आप इतनी चीजें पढ़ के भी। अब ग्रामर वगैरह का कितना अभ्यास, कितना ही करते रहो, अभ्यास करना है उसमें, ठीक है। बात की भी समझ में आएगी। चलो देखो क्या क्या बताया मैंने। इनको अभ्यास की जरूरत है, एक सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत करने की जरूरत है, या 2 सब्जेक्ट, इनको अभ्यास की ही जरूरत है। सब्जेक्ट इनके सारे मजबूत है, सिर्फ उनको रिपीट मारना है। इन दोनों को, शिक्षण विधि और साइको को बहुत मजबूत करनी है अगर आगे निकलना है। क्यों, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, इनमें से भी होंगे, ऊपर वाले पे डिपेंड है। लाइन लगी हुई है और मैं भी पीछे ही पीछे खड़ा था, ऊपर वाले ने कहा कि पीछे मुड़, तो मैं आगे आगे आ गया। तो ऊपर वाले पे डिपेंड है। कई बार जो पीछे खड़ा है ऊपर वाले ने बोल दिया तो वो भी आगे आ सकता है। तो इनको भी गहन अध्ययन की जरूरत है। इनके बराबर आने के लिए इसको दिन रात एक करने की जरूरत है, ना कि 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, इतने से काम नहीं चलेगा। कोचिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो भी आपने ले रखा है, किसी यूट्यूब से ले रखा है, यूट्यूब से अध्ययन करते हो तो भी अच्छी बात है, आप कहीं से भी कर रहे हो। लेकिन गुरु की आवश्यकता जरूर है इन लोगों को। इनको किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, इनको भी किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है। ना इन्हें यूट्यूब पे टाइम खराब करने की जरूरत है, ना किसी ऑनलाइन ऐप में खराब करने की जरूरत है। हाँ, कोई पार्ट कमजोर है उसके लिए आपने ले सकते हो कि हाँ गुरुजी थोड़ा पार्ट कमजोर है, खातर साइको खातर लियो, हिंदी खातर लियो, शिक्षण विधि, वो एक अलग बात है। लेकिन जरूरत नहीं है इन लोगों को। इनको जरूरत है सिर्फ एक्सरसाइज और अपने सब्जेक्ट को वापस मजबूत बनाने की। इनके लिए सारी चीजें ही लागू होती है, क्योंकि पहली बार इन्होंने प्रवेश किया है। प्रवेश किया है तो भाई नई चीजों के लिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि आपकी भाषाएं लगती है जिसे आप घर पे पढ़ना मुश्किल काम है। घर पे आप खुद समझ के करोगे, एक गुरुजी समझाएंगे, उसमें समय की बचत होती है और कुछ नहीं।